अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल थिंकर्स पे एंड बिफोर दिस इन द सेपरेट टू वीडियो क्लासेस वी डिस्कस्ड among the educational thinkers Mahatma Gandhi, his brief life sketch, his philosophy of life, his concept of education, his methods of teaching laid down by him और aims of education और उनका concept जो curriculum पे है या discipline पे है वो हमने देखा। And today we will discuss about another great educational thinker, Dr. Zakir Hussain. Well, Dr. Zakir Hussain जो है he was born on February 8, 1897 in Hyderabad. उनका फादर जो था he was a successful lawyer, but when he hardly was जब वो खाली 9 साल का था his father died. बट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्कूलिंग इन इटावा उन्होंने ज्वाइन किया मोहम्मदीन एंग्लो इंडियन कॉलेज इन अलीगढ़ और अभी वो स्टूडेंट ही थे। ही देन ज्वाइनड दैट फेमस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। लेकिन उसके साथ साथ थर्स्ट फॉर एजुकेशन जो एजुकेशन की जो थर्स्ट थी या अचीव मोर एंड मोर एजुकेशन उसने उस पे उन्होंने जो कंटिन्यू किया एंड फाइनली इट वाज इन 1922 उसने सिक्योर किया पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। एंड जब वो रिटर्न वापस आए वहाँ से जर्मनी से इन 1926 वो वन ही वाज मेड द वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। उस वक्त उनकी एज जो थी दैट वाज 29। उन्होंने एज ए वाइस चांसलर of Jamia Millia, he developed the institution into distinguished center of learning। वहाँ पे उन्होंने मोर देन 20 years स्टे किया एंड इन 1937 गांधी जी ने जो अपना कंसेप्ट ऑफ वो बेसिक एजुकेशन दिया था उसमें उनको इनवाइट किया था टू प्रिजाइड ओवर द नेशनल कमेटी ऑफ जो बेसिक एजुकेशन है। एंड इन 1948 ही बिकेम द वाइस चांसलर ऑफ फेमस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टू द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर ही रिमेंडेड ऑन हिज पोजीशन। 8 साल तक वो रहे एज ए वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। इसके साथ साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो रह चुके हैं मेंबर चेयरमैन या मेंबर डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ कमीशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के जिनका कंसर्न डायरेक्टली एजुकेशन के साथ था, लाइक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जिसको हम सीबीएसई कहते हैं, या यूजीसी द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, या और द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और द बेसिक नेशनल एजुकेशन कमेटी, और जो यूनेस्को, और एंड द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस। जब वो इन जो कमीशंस या कमिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके वो मेंबर और चेयर में रह चुके हैं उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ राइट एजुकेशन थिंकिंग और पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा दिया। और एंड ही दस रीचड फ्रूटफुली बोथ ऑन इंडियन एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस एंड द इंटरनेशनल सीन पे भी और नेशनल लेवल पे भी इंडियन एजुकेशनल थ्योरी पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन में कंट्रीब्यूट किया। इसलिए इट वाज इन 1952 डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उनको नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में एंड इन 1954 उनको ही वाज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1954 और इन 1957 वो गवर्नर बने बिहार के। इन 1962 उनको इलेक्ट किया गया टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इन 1963 ही वाज अवॉर्डेड जो हाईएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड था भारत रत्ना फॉर हिज ग्रेट सर्विस टू द नेशन। ही वाज अवॉर्डेड भारत रत्ना और इन 1967 वो बन गए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ही रिमेन्ड एट हिज दिस पोस्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल हिज डेथ ऑन May 3, 1969। इन हिज डीपली मूविंग इनॉग्रल स्पीच जो उन्होंने कहा उस वक्त कि दैट द होल ऑफ इंडिया वाज हिज होम एंड इट्स इंटायर पीपल वर हिज फैमिली। इंडिया मेरा घर है और यहाँ पे जो भी लोग हैं इट्स माय फैमिली। उनकी जो डेथ हुई वो उनके ऑफिस में हुई। अब आप लोगों ने ये समझा होगा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन या राइट एजुकेशनल थिंकिंग या एजुकेशनल पॉलिसीज़ में कितना ज़्यादा है। ये हमें पता चलेगा उनकी पब्लिकेशंस में भी क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बुक्स ऑथराइज या पब्लिश किए हैं। हिज पब्लिकेशंस आर लाइक शिक्षा जो हिंदी में है, या एजुकेशनल डिस्कवरीज जो उर्दू में है, और डायनामिक यूनिवर्सिटीज़, और ट्रांसलेशन इनटू उर्दू ऑफ जो प्लेटोज रिपब्लिक,
और उन्होंने लिखा एजुकेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इन इंडिया, और अबू खान की बकरी जो उर्दू में उन्होंने लिखा, कछवा और खरगोश वो भी उन्होंने लिखा इन उर्दू, और एन ऐसे इन अंडरस्टैंडिंग. Now let us go to his philosophy of life. His philosophy of life की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट इसको हम इन डिफरेंट पैरामीटर्स में डिस्कस करेंगे एज पर एज डॉक्टर जाकिर हुसैन फिलोसफी इज कंसर्नड. फर्स्ट थिंग इज दैट ही बिलीव्ड इन द रियलिटी, क्योंकि वो एक ही बहुत एन आइडियलिस्ट बाय फिलोसफी. उन्होंने वो बिलीव करते थे इन द रियलिटी ऑफ टू वर्ल्ड्स. कौन कौन क्या क्या? एक जो मटेरियल वर्ल्ड है, प्रेजेंट वर्ल्ड, व्हाट्स बिफोर अस इन द प्रेजेंट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड. और स्पिरिचुअल वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल उनका ये कहना था जो ये यूनिवर्स है इट इज़ लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग बॉडी एंड सोल. हाँ, ये यूनिवर्स जो है इट इज़ लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? एक बॉडी होता है फिजिक एंड अनदर थिंग इज सोल. सो जो मटेरियल वर्ल्ड है इट इज द बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है इट इज द सोल ऑफ द यूनिवर्स. सो प्राइमरली जो है सोल जो है यही यूनिवर्स को चलाता है. जो मटेरियल वर्ल्ड है यहाँ पे जो सेंसेस होते हैं दैट इज द स्टडी ऑफ द जो साइंसेस जो हम करते हैं, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वही एक्चुअली रियल वर्ल्ड है ऑफ एटर्नल नेचर. और इसको जो है इट्स एप्रीहेंडेड बाय माइंड विच इज प्राइमरी एंड फाइनल रियलिटी. सो सोल और माइंड इट इज फाइनल रियलिटी, और मटेरियल वर्ल्ड जो है इट इज टेम्पोरेरी, इट इज अबाउ ये डिस्ट्रक्ट हो सकता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वट एवर इज बिफोर अस it will vanish in one way or the other. But what is lies in our soul, or what lies in the spiritual world, that is the real world according to Zakir Hussain. So he wanted the realization of the spiritual world and not जो वो हम crave करते हैं for material things, उसको वो he didn't like that. Another thing is that he believed in जो अगर हम दूसरी पैरामीटर पे जाएंगे his philosophy of life, he believed in the actually man. क्योंकि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनकी जो है जो प्रोफाउंड फैथ थी दैट वाज ही वाज हैविंग द प्रोफाउंड फैथ इन मैन. वो कह रहे थे कि मैन इज़ नॉट मियर एटम बट ए सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि इसके पास होप्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, लव होता है, सर्विस ऑफ मैन जो है रिगार्डलेस ऑफ डिस्टिंक्शन. जैसे कि हम देखते हैं कास्ट, कलर और क्रीड. वो जो है एक्चुअली ही वांटेड ए कल्चर्ड मैन रादर देन एन ऑथेंटिक मैन. वो जो इकोनॉमिक ऑर्डर में जो बैरियर्स एग्जिस्ट होते हैं ही डिडंट लाइक दैट बिटवीन रिच एंड पुअर. ही बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी. क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज जो है ही इज हैविंग हिज ओन बेंट ऑफ माइंड, और हिज ओरिजिनल इंडिविजुअलिटी जो है वही उसका जो है सिस्टम ऑफ वैल्यूज या इंटरेस्ट्स या जो रिजल्ट होता है उसका रिएक्शन इन्वायरमेंट पे वही डिटरमाइन करता है उसकी ओरिजिनल इंडिविजुअलिटी. सो इन हिज वर्ड्स द एवरेज इंडिविजुअल हैज नो सेल्फ और नो इनर आइडेंटिटी, नथिंग इन हिम दैट कैन बी जो है स्टीमर एज यूनिक. उन्होंने एक्चुअली ही वांटेड टू रिवाइव द पास्ट ग्लोरी ऑफ मैन. जो कि एजुकेशन जो है उनके वर्ड्स में अकॉर्डिंग टू हिम इट मस्ट गिव मोरल जो है पर्पस टू मैन's लाइफ, हिज इंस्टीट्यूशंस एंड टू द स्टेट एज अ होल. अनदर थिंग इज दैट ही जो माइंड की बात अगर हम करेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ही सेड माइंड शुड बी सो डेवलप्ड दैट इट एक्सरसाइजेज itself to tap its resources and enlarge its power so that it may utilize its capacities in every field of knowledge and at every stage of education and life. जो माइंड है ये इतना डेवलप होना चाहिए कि जो भी रिसोर्सेज हैं ये अपना जो है वो अपने आप को ऐसे इस्तेमाल करे कि जो भी सारे रिसोर्सेज हैं या जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं इन द फील्ड ऑफ नॉलेज या जो भी स्टेज ऑफ एजुकेशन है या लाइफ है उसमें अच्छी तरह सक्सेसफुल एक इंडिविजुअल हो.
वो कहते थे कि हाईली कल्चर्ड माइंड जो होता है ये जो है ये एक्चुअली इट विल ब्रिंग बैलेंस बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड. अनदर पॉइंट रिलेटेड टू इट इज द वैल्यूज. चूंकि जो नॉर्म्स ऑफ इंडियन कल्चर या ट्रेडिशन जो है एंड उसको जो है उसमें जो वो बेस्ट वैल्यूज जो हैं उसके वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे. चूंकि he stood for best values and norms of Indian culture और जो ट्रेडिशन या जो कमेंस वैल्यूज लाइक जो हम किसी दूसरे की मदद करते हैं, सेल्फलेस सर्विस या सेक्युलरिज्म या डेमोक्रेसी, उस पर उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज द इन द ट्रूएस्ट सेंस of the word should help the mind of the educand to experience absolute moral and intellectual values. एजुकेशन का ये काम होना चाहिए एक इंडिविजुअल में जो है अच्छी तरह जो उसके मॉरल और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज हो उनको डेवलप करे. और उसके बाद वो नॉलेज की बात करते थे. एक्चुअली ही बिलीव्ड दैट नॉलेज इज ग्रेट पावर फॉर द सिविलाइजेशन ऑफ द माइंड एंड फॉर इंसाइट इनटू गुड्स ऑफ कल्चर. जो नॉलेज है जो वो माइंड या सोल की बात करते थे, इट शुड बी कल्टिवेटेड, इट शुड बी डेवलप्ड इनटू इट्स फुलेस्ट परफेक्शन only only through the knowledge. So it is therefore essential that we must keep abreast with knowledge. हमें नॉलेज के साथ नॉलेज ऑफ सब्सटेंस जिसको जो साइंस देता है या नॉलेज ऑफ एसेंस जिसमें विच इन्वॉल्व नॉलेज ऑफ द क्वालिटीज या नॉलेज ऑफ पर्पसेस ओरिजिन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट. वो नॉलेज जो है जो साइंस है और इन शॉर्ट साइंस एंड सोशल साइंसेस की जो नॉलेज है उसकी जो एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ लाइफ थी. एक्चुअली ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ द कंट्री. जैसे कि हमने इससे पहले देखा ही हैज़ रेंडर ए ग्रेट सर्विस टू द कॉज ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ही इज़ द क्योंकि ही इज़ द फादर ऑफ मैनी स्कीम्स विच और प्रोबेबली जो आज भी चलते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. उनके एजुकेशनल आइडियल्स जो हैं उनको हम अगर सम अप करेंगे दैट इज इन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन या एम्स ऑफ एजुकेशन एटसेट्रा दैट वी विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर. सो इट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.